इस वक्त अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकिली अब से कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है ओहदे सदारत के लिए अपना सदर के ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। क्या समझते हैं सर, इनके ओहदा संभालने के बाद से किस तरह से तब्दीलियाँ आएंगी? खासकर अगर हम बात करें अमेरिका के हवाले से, तो ऑब्वियसली ये तमाम तर जो मामलात होते हैं, खासकर अमेरिका के हवाले से देखें तो खारजा सियासत के हवाले से आलमी सतह पर उन तमाम तर पॉलिसी जो कि अमेरिका की जानिब से नाफिज की जाती हैं, खासा गहरा असर होता है। तो इनके आने के बाद से क्या तब्दीलियाँ देखते हैं, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल जी, पूरी दुनिया की नजरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ ले रहे हैं, सेकंड टर्म के लिए आ रहे हैं। पहली टर्म भी में भी वो जले जाते हैं, कुछ धुआंधार डिसीजन थे, स्पेशली चाइना को लेके। चाइना का ट्रेड वाला मामला जो है, पहले भी उन्होंने टैरिफ लगाए थे, बड़े टैक्सेस लगाए थे बायलैटरल ट्रेड में। तो दिस टाइम अराउंड भी उनका कुछ इसी तरह का मूड लग रहा है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया है कि मैंने आते साथ ही जो जंगें जारी हैं मैंने खत्म करवानी है। तो सबसे पहले तो यूक्रेन और रशिया का मामला आएगा सामने। देखिए 3 साल से ये जंग जारी है, और मैं आपको साथ में बताता चलूं कि जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कहा था कि मैं 3 हफ्ते में जंग खत्म करके दिखाऊंगा, जो मैंने अपना पर्पस अचीव करना है 3 हफ्ते में करूंगा। सो वी आर नाउ इनटू थर्ड ईयर ऑफ द वॉर, मीन रशिया एंड यूक्रेन। उसका रीजन क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया, यूरोप ने एक्सप्लॉइट किया और असला प्रोवाइड किया, बाकी और चीजें प्रोवाइड की यूक्रेन को तगड़ा कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, और रशिया को घेर लिया इन्होंने। तो इसमें देखना ये होगा कि ये अगर जंग खत्म करवाते हैं ये ट्रंप साहब, तो इनडायरेक्टली वो बेनिफिट करेंगे रशिया को। तो क्या ओवरऑल अमेरिकन पॉलिसी जो है, एंटी रशिया पॉलिसी, तो इसको वो करेंगे या कि मतलब क्लेम उन्होंने बड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ भी पहला टेस्ट आएगा उनका। फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में गजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके सामने। सीज फायर तो हो गया है, कल से सीज फायर हुआ है, संडे से। तो ये कितना लास्ट करता है और इवेंचुअली इसका वर्केबल सोल्यूशन मिडिल ईस्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन निकाल पाती है कि नहीं पाती? तो एक्सपेक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त आ चुके हैं, अब आज यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इनके आने के बाद से जो इस पर ये जो मुआहिदा है इस पर अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे, और ये सीज फायर जो है ऑब्वियसली जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है ऑन द पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वही डिसीजन सामने आएगा। जी ये देखिए, उन्होंने कहा था कि मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाना है, ये जंग खत्म करवानी है मिडिल ईस्ट वाली। तो इवेंचुअली 20 तारीख से पहले ही, आप 19 तारीख को देख लें, सीज फायर हो गया। लेकिन आगे बहुत कुछ है अभी कि क्या फलस्तीन के लोगों को अपनी एक अलग स्टेट मिल पाएगी, क्या वहां पे वो आजादी के साथ रह सकेंगे, और कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है इसराइल के साथ, वो इंश्योर हो पाएगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंज होगा। मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ ऐसा पीस रहता है, आपने भी नोटिस किया होगा, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है मिडिल ईस्ट में, हम देखते हैं। तो इसमें ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने बड़े बड़े दावे तो किए हैं, लेकिन लिव अप टू दोज क्लेम्स, ये एक मुश्किल काम होगा। और फिर पैरेलल आ जाए कि ईरान वाला जो मामला है, ईरान के ऊपर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का या ट्रंप का आने से पहले ही वो काफी बढ़ के मार चुके हैं कि ईरान को हमने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल नहीं जारी रखने देना, और हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सैंक्शंस और अदरवाइज, तो हम करेंगे। तो वो कशीदगी भी बढ़ने का चांस होगा ट्रंप, अमेरिका अंडर ट्रंप। सही। अच्छा, ये भी बताएगा कि अगर हम बात कर लें ऑब्वियसली अमेरिका के हवाले से सर, एक तरफ तो ये तमाम तर सूरत हाल जिस पर ये कहा जा रहा है कि हम इस पर जो डिसीजन जो है वो बेहतर करेंगे, और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप पर एक भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अपने तमाम तर जो इंतखाबी वादे हैं उनके मुताबिक दुनिया में क़याम अमन और जंगों के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। तो क्या समझते हैं कि अमेरिका एक तरफ जो इसराइल को सालाना बुनियादों पर कितनी बड़ी जो इमदाद है वो फराहम करता है, जिसकी अगर हमने अप्रॉक्सीमेट देख लिया जाए तो $3 अरब से ज़ायद रकम जो है वो फराहम की जाती है, वो दिफाई हो, मुआशी हो या तिजारती मामलात में। तो ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड उनके साथ इस तरह का मामला, इस तमाम तो कॉन्ट्रैक्ट के नज़र, तो आप समझते हैं कि जिम्मेदारी भरपूर तौर पर अंजाम दे पाएंगे, चूँकि बड़ी जारहाना शख्सियत के हामिल हैं, एक तरफ मुख्तलिफ बयानात और दूसरी तरफ ये तमाम तर वादे भाई जो इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए, पूरे करेंगे भी या नहीं?
ये देखें जी, एक तो जो इसराइल वाला मामला है, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, अब ट्रंप साहब आ गए हैं, तो ये जो प्रो इसराइल अप्रोच है अमेरिका की, उसमें तो हम कोई खास फर्क नहीं देखेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो मिडिल ईस्ट को लेके है कि वहां पे पीस है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। मेनली ये कि दोनों पार्टीज को, दोनों वारिंग पार्टीज चाहे हमास है या ऐसे होल, हमास को तो वो मानते ही नहीं है इसराइल वाले। तो अब कोई नई उनकी लीडरशिप उठती है फलस्तीन की, और वो उनके साथ बैठते हैं और बैठ के कोई वर्केबल सोल्यूशन निकालते हैं जिसको सारे को स्टीयर करे, सारे को जो है सी थ्रू करे, वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। और इसके अलावा इसराइल की भी कोई इतनी, आप समझ लें कि इतनी कोई औकात नहीं है। मेनली इसके पीछे अमेरिका होता है, तभी वो शेर बना होता है। तो अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ये चीज कर गए तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी इस हवाले से, स्पेशली मिडिल ईस्ट का आपको पूरा खिता, मुस्लिम ममालिक और बाकी लाइक सऊदी अरेबिया के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात बेहतर है। अगर हम यूएई की बात कर लें, हम कतर की बात कर लें, तो ये तमाम कंट्रीज की ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो देखिए वो किस तरह से इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए वहां पे एक वर्केबल और लास्टिंग पीस को इंश्योर कर सकें इन टाइम टू कम। सही। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो यहाँ पे अगर हम बात कर लें बानिए पीटीआई के हवाले से, जो तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही है कि अब हमारा ट्रंप आ गया, अब देखते हैं जनाब क्या होता है। तो जो वो तवक्को कर रहे हैं कि जनाब ट्रंप आएगा तो खान साहब भी बाहर आ जाएंगे और दीगर मामलात भी पीटीआई के लिए सुधर जाएंगे, मामला दुरुस्तगी कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले लाइव मनाज़िर आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर के बाद अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से डोनाल्ड